मैं रिसेंटली आमिर खान का एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें इंटरव्यूअर उनसे एक सवाल करता है कि जब आपकी कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो इसका क्या आप पे कोई इफेक्ट पड़ता है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी आमिर खान को सुना हो तो यू वुड नो दैट ही इज़ अ मास्टर कम्युनिकेटर व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड पुटिंग योर वर्ड्स फॉरवर्ड। तो उनका जो आंसर था दैट ट्रूली इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस वीडियो। ही सेड कि यस मुझे पड़ता है और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ और फिर मैं 2-3 महीने उस डिप्रेशन को देता हूँ, मैं उस इमोशन को प्रॉपरली 2-3 महीने फील करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ पे मेरी गलती थी एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। एंड इट ओनली मेक सेंस कि किसी चीज़ पे आपने खुद को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है और इन केस वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती, इट डायरेक्टली अफेक्ट यू। इंसान जब खुद को किसी जगह पे काफ़ी अरसे तक इन्वेस्ट करता है तो इन रिटर्न वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है और जब उसको वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलता तो समहाउ उसके सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो जाता है और वो जो टूटी हुई चीज़ है उसको रिपेयर होने में ज़ाहिर है टाइम लगेगा। आपका सिस्टम वक्त मांगेगा उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए। एंड इट्स ओके टू फील डिप्रेस्ड और फील टेकन अबैक व्हेन there is a thing in your life that does not work or when you fail at something। हमने अपनी सोसाइटी में डिप्रेशन और सैडनेस को ऐसा टैबू बना लिया है that people run away from it। जब भी हम पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ we fail या we did not get the return we wanted या something does not work out for us, we suppress the emotions that are द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट फेलियर। हम उन इमोशंस को फील ही नहीं करते, हम उनको सप्रेस करके अपने अंदर कहीं बंद कर देते हैं। फिर वो इमोशंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी में एज ट्रॉमा बाहर आता है क्योंकि हमने उन्हें उनका वक्त नहीं दिया होता, हमने उन्हें प्रॉपरली फील करके डिज़ोल्व नहीं कराया होता। आमिर खान कहते हैं कि जब कभी अगर पब्लिकली मुझे रोना आ रहा हो तो मैं अपने रोने को सप्रेस नहीं करता, मैं रो देता हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो मैं अपनी सैडनेस को क्यों नहीं कर सकता। लाइक जिस तरह खुशी एक इमोशन है उसी तरह सैडनेस भी एक इमोशन है। ना ही मेरा रोना मेरी कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है, मेरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है, ना ही मेरे एफर्ट्स को, कुछ भी नहीं। एंड इट मेड मी रियलाइज़ कि हमने अपने इमोशन को उस पेडेस्टल पे बिठा दिया है जहाँ हम उन्हें फ़ील करने से डरते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को फ़ील करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें लेबल कर देंगे। यानी इफ़ यू आर अ पर्सन हु क्राइज आउट इन पब्लिक तो लोग कहेंगे कि ये तो रोतू है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो अपनी खुशी को लोगों के साथ शेयर कर लेता है, एक्सप्रेस कर देता है, तो लोग कहेंगे ये तो ढिंडोरची है। इस तरह के कमेंट्स जब सोसाइटी थ्रो करती है तो व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज़ दे हाइड, दे सप्रेस, दे कीप देयर थिंग्स टू देमसेल्व्स, दे डोंट they don't put a play of their feelings in front of public। बट कहीं ना कहीं देखें तो ये सोसाइटल कंडीशंस हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन रही, हमारी वीकनेस बन रही हैं। अच्छा चलिए आप पब्लिकली एक्सप्रेस ना करें बट अगर आप पे कभी भी ज़िंदगी में कोई फॉल बैक आए, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया हो एंड यू डिड नॉट गेट द रिटर्न, और वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली है, वो इमोशनल भी हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है। तो आफ्टर द फॉल बैक डोंट ट्राई टू सप्रेस द इमोशंस एंड बी लाइक मैं ठीक हूँ। गिव योर सेल्फ टाइम टू फील दैट इमोशन। जितना बुरा वो आपको फील करवा सकता है लेट इट बी, उसको करवाने दें। उस इमोशन को पूरे तरीके से फील करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये सोचें कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे देयर वॉज अ रेड सिग्नल एंड आई डिड नॉट नोटिस इट, कहाँ पे आई कुड हैव इम्प्रूव्ड मोर और कुड हैव सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस कंडीशन और फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड देन अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करें कि इफ़ दिस सिचुएशन हैपन्स टू मी वंस अगेन, विल आई बी द सेम पर्सन एज आई वॉज बिफोर और विल आई हैंडल द सिचुएशन मोर डिफरेंटली नाउ। ये सोचें कि अगर ये सिचुएशन वापस मुझ पे कभी आ जाती है खुदा ना खासा ज़िंदगी में, तो क्या मैं सेम इंसान हूँ और मैं उस सिचुएशन को उसी तरह हैंडल करूँगा या आई वुड अप्लाई द थिंग्स आई हैव लर्नड। तो कहने का मकसद ये कि इमोशंस, फीलिंग्स, दीज आर जस्ट द टूल्स, नॉट सम लेबल्स दैट यू पुट ऑन योर सेल्फ। किसी भी इमोशन का फील करना आपको उस तरह का इंसान नहीं बना देता। वी आर ह्यूमन्स, दीज ऑल इमोशंस डिफाइन अस। हम सब सैडनेस फील करते हैं, हम सब हैप्पीनेस फील करते हैं, हम सब एंशियस होते हैं, हम सब डिप्रेस होते हैं। बट द गेम कम्स इन व्हेन वी डिसाइड कि हमें उन इमोशंस को डील कैसे करना है। या तो वो इमोशंस हमें कंट्रोल करेंगे या हम इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। तो फील द इमोशंस फुली एंड देन लेट देम गो, डोंट होल्ड दैम। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सेटबैक्स ऐसे होते हैं जो आपको
अंदर तक तोड़ देते हैं और कभी कभी आपको एक नया इंसान बनने पे मजबूर करते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ अवेकन कर देते हैं जो आपको भी नहीं पता होता कि आपके अंदर थी। आई थिंक हार्ट ब्रेक्स फेलियर्स, दीज आर ऑल न्यू बिगिनिंग्स टू समथिंग एल्स। बट बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आप बहुत बुरी तरह से टूट जाएं, आप उस पे रिफ़्लेक्ट करें, उन इमोशंस को फ़ील करें, उन्हें सप्रेस ना करें। पूरे तरीके से फ़ील करने के बाद आप ये सोचें कि मैं कहाँ पे गलत था, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ और आइंदा अगर मुझ पे ये सिचुएशन आती है तो मैं इसको किस तरह डील करूँगा। बिकॉज गुड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम फर्स्ट नोइंग योर सेल्फ एंड योर इमोशंस, how you feel and why you feel a certain way. And I think if we all can learn to work on that, we can be our most biggest conquerors. हमें कोई और एक्सटर्नल चीज़ परेशान नहीं कर सकती, दिन हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती दिन।